अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का दर्स जो है वो एआई के हवाले से है। और ये एक सवाल यकीनी तौर पर बनता है कि इल्मी मजालिस में एआई का जिक्र क्यों किया जा रहा है, दीनी हलकात में एआई का जिक्र क्यों किया जा रहा है। और ये सवाल अपनी जगह बजा है। और फिर ये भी सवाल अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है कि कि तकरीबन पिछले तमाम अरसे में मैंने दीनी मुतून ही पढ़ाए हैं और दीनी कुतुब ही पढ़ाई हैं, और कभी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात नहीं की। और उसकी वजह थी कि प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो दीनी तालीम और ताल्लुम में इन दो चीज़ों में मिक्स ना किया जाए। ये एक सोचा सोचा समझा एक फैसला था। लेकिन क्योंकि आने वाला ज़माना एआई का है, अब जाने ये खैर की बात है या शर की बात है, लेकिन आने वाला ज़माना एआई का है। और जो इंसान एआई को इस्तेमाल कर रहा है वो उसके उसके हाथ में एक ऐसा हथियार है जो दूसरों के हाथ में नहीं है। तो मुनासिब जाना कि अपने प्रोफेशन के लिहाज से भी कुछ बात की जाए और एआई के हवाले से कलाम किया जाए, ताकि तुल्लाब इल्म मुस्तफ़ीद हों, ताकि तो इल्म के शौकीन हजरात और अखवात एआई का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इस हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ और बहुत से जुनून हैं लोगों के जो कि गलत हैं। तो उनकी इस्लाह के लिए भी ऐसी मजलिस, बल्कि ऐसी मुतअद्दिद मजालिस की ज़रूरत है। तो बगैर तत्वील किए, बगैर लंबे चौड़े मुकदमे के आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि शुरू में ही खाका बयान कर दिया कि मकसूद आज की मजलिस में जो एम है वो है कि हम एआई को कैसे इस्तेमाल करें बतौर तालिब इल्म, और कैसे हम इससे फ़वाइद जो है वो फ़वाइद अख्ज़ कर सकें। और आगाज़ से पहले आप लोगों से एक जो है वो सवाल पूछ लेते हैं कि आप लोगों के लिए खालिस उर्दू काबिल कबूल है, या आप लोगों को बीच में इंग्लिश का भी जायका पसंद रहेगा। तो जैसे ऑडियंस उस तरह हमें एडजस्ट करने में कोई मसला नहीं है, आप बता दें कैसा आप जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि हम जो है वो अ, खालिस उर्दू नहीं रखेंगे, उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर ही कर लेते हैं। अच्छा, तो आने वाला ज़माना जो है वो एआई का है। एआई एक ऐसी इजाद है जो कुर्रा अर्दी पे शायद इंसानियत ने आज तक नहीं की, जो कि तमाम अंदाजों से बढ़कर एक इजाद है। अब इसमें खैर है या शर है, ये अलहदा बहस की मोहताज बात है कि हम बहस करें कि इसमें कितनी खैर रहेगी कितनी शर रहेगी। बावजूद ये कि मैं इस बात की तरफ माइल हूँ कि इसका नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि हम नुकसान को रोक सकें। जैसा कि जो है वो मशहूर ज़माना एल मस्क ने कहा है कि एल मस्क ने कहा है कि एआई में बहुत ज़्यादा नुकसान था और मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब रुक नहीं सका तो मैं बीच में मैंने भी छलांग मार दी कि मैं भी अब एआई बनाऊंगा। तो उसकी बात में कितना सच है कितना झूठ है वो तो ज़्यादा पहलू। लेकिन चूंकि आने वाला ज़माना एआई का है, तो बेहतर है कि हम एआई के हवाले से कलाम करें। और एआई एक ऐसी इजाद है जो कह लें कि जिस तरह इंसानियत ने बिजली को दरियाफ्त किया, इस तरह इंसानियत ने पुराने गारों में रहने वाले इंसान ने आग को इजाद किया, दरियाफ्त किया। ये उस तरह की इजाद है। ये ऐसे नहीं जैसे आप कह लें कि इंसानियत ने जहाज बना लिया, या इंसानियत ने गाड़ी बना ली, या इंसानियत ने जो है वो मोबाइल फोन बना लिए, इंटरनेट बना लिए। ये बहुत दूर की, बहुत पीछे की चीजें हैं। एआई इससे बहुत आगे की बात है। और एआई का कितना असर पड़ रहा है, बल्कि अभी पढ़ना है। और खैर और शर का इससे कितनी बरामद होएगी, ये इसका अभी हमें सही तरह अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि हमने एक एक लिहाज से
अक्ल फ़ाल बना ली है, जो अक्ल सोच सकती है, जो मतलब ये कि जो दिमाग लगा सकती है, तो हमने एक मसनूई दिमाग बना लिया है। तो अब हमने इजादों की माँ को बना डाला है। ठीक है। तो इसकी रहम से, इसके पेट से जो इजादात पैदा होंगी वो भी हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। तो खैर, अगला आने वाला जमाना जो है वो एआई का है, अनलेस ये कोई आलमी जंग छिड़ जाए, वरना जो है वो आने वाला जमाना एआई का ही है। अब एआई पे एतमाद के नुकसानात क्या हैं, या एआई पे ओवर डिपेंडेंस के नुकसानात क्या हैं? अगर इंसान हर चीज़ एआई के हवाले कर दे, और एआई से ये पूछ लो और एआई से वो पूछ लो, और ये और हर काम, हत्ता कि मैथ का छोटा सा सवाल, या जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना, या हत्ता कि उर्दू या इंग्लिश भी लिखना, अगर वो हर चीज़ हम एआई से करवा रहे हैं तो मेरे स्किल कहाँ पे जा रहे हैं? मैं अपना कोई स्किल नहीं बना रहा। अगर मुझे लगता है कि ना मेरी उर्दू अच्छी नहीं, तो मैं एआई से लिखवा देता हूँ। इसका मतलब है कि आइंदा 5 साल बाद मेरी उर्दू अच्छी नहीं होगी, 10 साल बाद मेरी उर्दू अच्छी नहीं होगी। उर्दू मैं कैसे सीखूंगा? जिस वक्त मैं लिखूंगा। अरबी मुझे कब आएगी? जब मैं गलतियां करूंगा। जब तक मैं इस हुनर को आजमाऊंगा नहीं, अपने अंदर हुनर को पैदा नहीं करूंगा, जो कि आजमाइश का नाम है, जो कि रेपिटेशन का नाम है, जो कि एक्सरसाइज का नाम है, जब तक मैं ये नहीं करूंगा मेरे में स्किल डेवलप नहीं होगा। तो स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है जिस वक्त इंसान आउटसोर्स कर दे और अपने आप को एआई के हवाले कर दे। जनाब एआई जैसे चाहे मैं उसके मुताबिक चलूंगा। ठीक है। और इंसान की जो शनाख्त है वो ये है कि इंसान सोचता है। लेकिन अगर मैंने अपनी अकल भी उसके हवाले कर दी कि जनाब आप मुझे बताओ कि मैं जैसे कि बहुत से अभी रिसर्च आई है रिसेंटली कि 28% नौजवान जो हैं वो एआई को अपना दोस्त बनाते हैं। और ये भी पिछले दिनों बात चल रही थी कि आइंदा आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हमारी औलाद के जो दोस्त का जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो इंसान नहीं होगा, वो कोई मशीन होगी। तो जब मैंने उसके हवाले सब कुछ कर दिया, और मैं उससे, लोग मशवरे कर रहे होते हैं कि हाँ जी जी मैं अपने घर के मामला कैसे हल करूँ, हाँ जी जी मैं बीबी का कैसे डील करूँ, इस तरह के लोग मशवरे कर रहे होते हैं। तो इंसान ने अपनी अकल उसके हवाले कर दी। ठीक है? तो वो अकल से फारिग हो गया, अपनी अकल उसने खो बैठा। तो इंसान ने अपना इम्तियाज ही खो डाला। ठीक है। और जो हमारे आबा और अजदाद, या हमारी जो सलाहियत थी वो ये थी कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर लेते थे, हम जो है वो नकद कर सकते थे कि यार ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि जनाब जो एआई ने फरमाया वो दुरुस्त फरमाया, तो हमने अपने आप को एआई के हवाले कर दिया। और जिसका जो सलबियात में, जिसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स में से ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को, जैसे कि कहा भी जाता है कि खुदा ना खास्ता कल को इसी हमारे बनाई हुई चीज ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो इसलिए अपनी अकल को इंसान बंद ना करे, अपने स्विच को बंद ना करे। और इस तरह मेरे लिखने का, मेरे बोलने का एक अंदाज है। ठीक है। मैं इंग्लिश अच्छी लिखूं बुरी लिखूं उसका एक, मेरा एक अपना अंदाज है। मैं अरबी अच्छी लिखूं बुरी लिखूं, मेरा एक अपना अंदाज है। तो अगर मैं हर हर अपना टेक्स्ट एआई के हवाले कर रहा हूँ, हर अपनी चीज, हर अपनी रिसर्च एआई के हवाले कर रहा हूँ, तो उसका अंजाम क्या होगा? कि मेरी शनाख्त नहीं रहेगी। इसी वजह से मैंने अपनी टीम में कहा हुआ है, जो अच्छे लिखने वाले हैं उनको मैंने कहा हुआ है कि आप बराए मेहरबानी अपनी चैट्स को रिफाइन मत करवाएं एआई से, क्योंकि आपकी लिखाई अच्छी है, आपकी लिखाई में असर है। और ये भी तजर्बे की बात है कि मैंने लिंक्डइन पे चंद पोस्ट एआई से रिफाइन करवा के डाली, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और मैंने अपनी जुबान में अपनी मर्जी के मुताबिक जब पोस्ट लिखी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट गया, उसका बड़ा असर गया। क्यों? क्योंकि लोगों को, जिस तरह आजकल के ज़माने में लोग खालिश चीज़ें तलाश करने लग गए हैं, तो इसी तरह लोग इंसानी चीजों को पसंद करते हैं कि इंसान ने लिखा हुआ हो। तो अगर पता लग जाए कि ये चीज एआई जनरेटेड है, तो लोग उसको फिर समझते हैं कि अगले ने हमें जो है वो हमारी इज्जत ही नहीं की। किसी के घर में मान जाए, वो बाहर से ऑर्डर कर दे, तो कहेगा जनाब उन्होंने हमारी इज्जत ही नहीं की। ठीक है। तो अच्छा, और क्या है? बाकी ये कि अपने सवाल जो हैं वो लिख के रखे ताकि हम सेशन के आखिर में बात कर सकें। और इसका नतीजा क्या है कि इंसान बज़ाहिर समझदार दिखने लग गया है। किसी इंसान से बात करें, वो आपको जापानीज में जवाब दे देगा, वो आपको कोड लिख के दे देगा, वो ये करके दे देगा, वो वेबसाइट बना लेगा। लेकिन दर हकीकत उसके पास, अपने पास कुछ नहीं है। और जिस वक्त पीछे से प्लग बंद हो गया, जिस वक्त पीछे से जो है वो एआई बैठ गया, तो ये शख्स जो है वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाएगा। तो हम एआई के इस्तेमाल करने के मुखालिफ नहीं हैं। खुद ये कि मैंने शुरू में इस चीज़ का मुखालिफ था एआई के इस्तेमाल के। और जब चैट जीपीटी आया, उसके कह लें कि उसके 2 साल तक मैंने एआई का इस्तेमाल तक नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं खोला।
ठीक है, बाकी लोग इस्तेमाल करते थे। तो मैं इसके सख्त मुखालिफ था कि अपनी अकल को एआई के हवाले ना किया जाए। लेकिन हालात ने मजबूर किया है कि अब एआई के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो हम उसको इस्तेमाल करें अपने दिमागों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को काबिल करने के लिए, अपने वक्त को बचाने के लिए, अपनी रिसोर्सेज को बचाने के लिए, बजाय ये कि अपने आप को ही उसके हवाले कर डालें और उसके जो है वो ताबे हो जाएं। अच्छा, पढ़ाई में बतौर तालिब इल्म एआई के क्या फ़वाइद हैं? एक फ़वाद तो ये है कि आपको फ़ौरन जवाब मिल जाता है। पहले जिस चीज़ के लिए आपको जनाब वेबसाइट्स खंगालनी पड़ती थी, और उससे पहले आपको किताबें खंगालनी पड़ती थी, किताब में तलाश करें और जो है वो हवाले तलाश करें और यहाँ से मुकाबला करें, वहाँ पे देखें, मुमकिन है किताब ना हो, किसी से उधार लें। अब आप जो है वो सर्च करें और आपके पास जवाब हाजिर है। और अगर जवाब का नहीं समझ आ रही तो आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। और यह भी फ़ायदा है कि आपके पास एक उस्ताद आपके पास बैठा हुआ है जो आपके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो वो आप उसे क्या मुझे नहीं समझ आई, वो उसको और आसान करके दिखा देगा। आप उसे क्या मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, वो डायग्राम बना के दिखा देगा। तो जैसे आप उससे डिमांड करेंगे वैसे वो जो है वो आपको गाइड करता रहेगा। और ये जो है वो अभी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आगे दिखाने लगे हैं कैसे यूज़ करें। तो इसलिए घबराइएगा नहीं कि जनाब ये तो सिर्फ स्लाइड दिखा के बात ही जो है वो थ्योरेटिकल बात करके मैं टाल दिया, ये मकसूद नहीं है। इंशाल्लाह आज जो है वो आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन शुरू में जो है वो कह लें कि थ्योरी या बेस बनाना ज़रूरी है। और एआई के फवाइद में से यह है कि अब आप जो काम हफ्ते में होता था वो एक दिन में हो सकता है। जो काम हफ्ते में होता था वो एक दिन में हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं। अब जो स्किल साल में डेवलप होता था वो एक महीने में डेवलप हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं, तजर्बे की बात है कि बहुत जल्दी आप जो चाहें सीख सकते हैं। ठीक है। अब मसला सिर्फ किसमें है? आपके कमिटमेंट में और आपके शौक शौक में है। इसी तरह एआई ये है कि एआई ने आपके हाथ में ऐसे हथियार दे दिए, ऐसी कुव्वतें दे दी जो पहले आपके पास नहीं थी। पहले एक तालिब इल्म था, उसको पावर पॉइंट नहीं बनाना था, उसको जनाब वर्ड नहीं बनाना था, उसको वेबसाइट नहीं बनानी आती थी, उसको जो है वो नोट्स को इकट्ठा करना नहीं आता था, उसको बाज़ औक़ात किताबों की अरबी समझ नहीं आती थी, उसको हत्ता ये कि एक दर्स की अरबी नहीं मिलती थी। जनाब ये जो दर्स में शेख ने कहा है इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अब आप सिंपल एआई को दें, जनाब एआई आपको उसकी तफरीह वगैरह सब कुछ करके हाजिर कर देता है। ठीक है। तो अब आपके हाथ में हथियार है, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है तो आज उसकी एक हल्की सी झलक इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन आगाज से पहले एक जो है वो कह लें कि एक डिस्क्लेमर है, एक वार्निंग है तुलाब इल्म के लिए, जो शरई उलूम के तलबा हैं उनके लिए, कि ये इल्म अपनी तबीयत में ख़ास है। ये इल्म मुक़द्दस है। इस इल्म के अपने उसूल और ज़वाबित हैं और अपने तरीके से ये इल्म रहेगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन को, अल्लाह ताला इस इल्म को सीनों से नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला इस इल्म को उठाएगा उलमा के उठाने से। तो ये इल्म उलमा के साथ जिंदा है, ये इल्म सीनों में जीता है। ये इल्म ना तो कभी किताबों का नाम था, और ना ही कभी सीरीज का नाम था, और ना ही कभी इंटरनेट का नाम था, और ना ही कभी किसी एलएलएम, कभी किसी एआई का नाम हो पाएगा। बड़े लोग आए जिन्होंने समझा कि जनाब किताबों का ज़माना आ गया, अब उलमा की ज़रूरत नहीं। अब इंटरनेट का ज़माना है, अब उलमा की ज़रूरत नहीं। अब एआई का ज़माना है, उलमा की ज़रूरत नहीं। वक्त ने साबित किया कि हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते साल के साथ उलमा की ज़रूरत बढ़ी है। एआई आ गया, वेबसाइट आ गई, किताबें आ गई, फिर हमारे लोग आज के पिछले ज़मानों के मुकाबले में पहले से बढ़कर जाहिल हैं। भारत के मसाइल पूछ लें, नमाज के मसाइल पूछ लें, बुनियादी फिक्र के मसाइल लोगों को नहीं पता, कुरान की बुनियादियात मबादियात लोगों को नहीं पता। ठीक है। तो इस सब का क्या फायदा? जनाब ये एलएलएम भी आ गया, जनाब जेमिनाई ट्रेन हो गया, और जनाब 8 बिलियन पैरामीटर है इसमें, 128 बिलियन पैरामीटर्स हैं इसमें, जनाब इतनी किताबों पर ट्रेन किया गया, ये हुआ वो हुआ, तो फिर क्या दिया निकला? आज जब आप वसल्लम ने कह दिया और अल्लाह के कुरान ने इस बात को साबित कर दिया, तो ये बात तयशुदा है कि यह इल्म उलमा के साथ है, और यह इल्म सीनों में दफन है, और ये सीना बसीना नकल होता है। तो एआई आपका उस्ताद नहीं है, एआई आपका शेख नहीं है, और एआई आपका मुफ्ती नहीं है। ठीक है। एआई को इस्तेमाल करें सीखने के लिए, लेकिन इस इससे फायदा उठाएं, लेकिन हदूद में रहते हुए, ज़वाबित में रहते हुए।
बाउंड्रीज को जाने, और ये कभी मत सोचें कि ये आलिम का या उस्ताद को रिप्लेस कर सकता है, नामुमकिन है। बल्कि ये एक अच्छे तालिब इल्म को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, बाकी फनून की बात और है, बाकी फील्ड्स की बात और है। एआई इसी वक्त में आके प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर सकता है, अभी नहीं किया उसने। ठीक है, अभी भी आज के ज़माने में भी अच्छे प्रोग्रामर की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं कबूल कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि प्रोग्रामर्स की शायद ज़रूरत ना रहे। और इस तरह मैं मान सकता हूँ कि शायद बाकी फील्ड में इतने लोगों की ज़रूरत ना रहे। लेकिन एक बात मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि उलमा की ज़रूरत आज के मुकाबले में कल बढ़ेगी। हर गुज़रते लम्हे के साथ इल्म कम हो रहा है, और उलमा की ज़रूरत हर वक्त रहेगी, तालिब इल्म की ज़रूरत रहेगी। तो ये मत कोई सोचे कि हम एआई से सवाल पूछ लेंगे, या एआई जो है उसने सब कुछ पढ़ लिया है। वो एआई ने जो पढ़ा है उसकी सलाहियत तो ज़्यादा मशकूक है, लेकिन हमें उलमा की ज़रूरत है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ठीक है। और फसअलू, चैट जीपीटी वगैरह किसी भी आयत में नहीं आया। तो इसलिए एक भाई ने मुझे, जनाब आज से साल दो पहले की बात है, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। कहते हैं कि जी ये देखें, ये लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया है फलाने हजरत ने कि बहुत जल्द जो है वो इल्म मुफ्ती और जनाब एआई जो है वो फतवे दिया करेगा। ठीक है, नामुमकिन बातें ये। इस जो इस इल्म से जाहिल लोग हैं ना, वाकिफ लोग हैं, वो इस तरह की बातें करने, वरना हकीकतन इस इल्म में इस बात की गुंजाइश ही नहीं तो उलमा की जगह एक मशीन को या प्रोग्राम को बैठाया जाए। अच्छा, तो फिर हमें एआई को सीखें। हमें एआई को इसलिए सीखें ताकि आइंदा आने वाले ज़माने में हमने एआई को यूज़ करना है। जिस तरह चाहते हुए ना चाहते हुए सब लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, सब लोग स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं, सब लोग ऐप्स को यूज़ करते हैं। इस सब को रिप्लेस कर देगा एआई। फिर जो है वो हमारे ज़माने के सबसे अमीर शख्स, ठीक है, एलन मस्क का फरमान है। वो कहते हैं, बिल्ला, वो कहता है कि आने वाले वक्त में ऐप्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐप्स हट जाएंगी, वेबसाइट्स भी शायद बाकी ना रहें। तो ये भी जो तब्दीली आने वाली है वो किसी हद तक हमें नजर आती है, हमें उसको किसी हद तक हम उसकी पेशन गोई कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये एक इनकलाब आने वाला है। और जब इनकलाब आएगा तो सबको इस्तेमाल करना होगा। तो भाई उस शख्स के जो अपना फोन शोन बंद करके किसी दूर देहात में चला जाए उसकी बात और है, लेकिन दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को एआई को यूज करना आएगा, चाहे वो तालिब इल्म हो चाहे वो आलिम हो। और इसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ठीक है, बात बात बहुत से लोग जो है वो तुक्कों से, अंदाजों से, ट्राइयां मार मार के सीख लेते हैं। तो वो ठीक है, उसका फायदा हो सकता है, लेकिन बुनियादियात से उसके उसको उसको जानने का की बात और है, उसकी उसके जो है वो उसूल को ज़ाबित जानने की बात और है। और आजकल एआई को जानना अच्छी बात है, कल को एआई को जानना जरूरी होगा। तो तालिब इल्म वो नहीं होता, शरई उलूम में तालिब इल्म वो नहीं होता जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ना वाकिफ हो और जो बिल्कुल लाताल्लुक हो। बल्कि हमारे शेख शेख नाइफ हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक दफ़ा तलबा को बड़ी सख्ती से डांटा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आता है उन तलबा के ऊपर जो एक अच्छी वर्ड फाइल नहीं बना सकते। कहते हैं आप अगर कल को उम्मत तक दावत का काम करना है तो आप दावत कैसे पहुंचाएंगे? अगर आपको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता तो आप किस तरह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे? अगर आप अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते तो लोग आपकी किताब क्यों पढ़ेंगे? तो कहते हैं आप अच्छी तरह से अपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें ताकि लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे। ठीक है, एक तालिब इल्म है वो, अगर शेख कहते हैं कि या तो आपके पास खुद स्किल हो, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी और को हायर करें, या फिर आप इब्ने तैमिया के लेवल के हों कि खराब राइटिंग के बावजूद भी लोग आपकी राइटिंग को पढ़ें। ठीक है, तो ये तालिब इल्म को के पास जदीद स्किल्स का होना ज़रूरी है ताकि ताकि वो अपने ज़माने के मुताबिक जी सके और लोगों को रहनुमाई कर सके। जिसको एआई का नहीं पता वो लोगों को कैसे कहता है कि जनाब एआई आपको गाइड नहीं कर सकती। ठीक है, एआई से फतवा ना लें। लेकिन कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे जनाब एआई किस चीज़ का नाम है? वहां पर टोकन जनरेट होते हैं, वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी के जरिए अगला वर्ड गेस किया जाता है। तो एआई बेसिकली वर्ड बाय वर्ड गेस कर रहा होता है टेंसर्स के जरिए। तो ये जो गेसिंग है
क्या ये जो उसने सेंटेंस बनाया, उसने सेंटेंस सोचा भी नहीं, उसने बेसिकली वर्ड्स को गैस किया है, तो इस बुनियाद के ऊपर हम रिलाई कर लें? तो अगला बंदा जिसने एआई को पढ़ा होगा वो कहा यार इसकी बात में तो लॉजिक बन रही है। ठीक है। तो एआई सीखना इसलिए जरूरी है कि मुस्तकबिल इसका नाम है। ठीक है, मुस्तकबिल इसका नाम है। इतना भी है। अच्छा जी, तो एआई से हम कैसे काम करें, एक साथ जो है वो कैसे चैट करते हैं? अब एक तो एआई चैट्स का जमाना था, फिर एआई एजेंट्स का जमाना आ रहा है, लेकिन अभी हम चैट्स के ऊपर ही फोकस रहते हैं। अच्छा, हर चैट क्या है? हर चैट एक नई बातचीत का आगाज है। तो उसको पिछली बातें नहीं याद होती, उसको नहीं पता होता कि आपने क्या बातें की हैं। तो आप अगर एक थ्रेड में एक जो है वो चैट में उससे बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और दूसरे आप जैसे थ्रेड खोलेंगे उसको कोई पता नहीं होगा कि आपने दूसरी वाली में क्या बात की। ऑल तो ये फीचर भी अभी चेंज हो जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी तक के ये हालात हैं कि एक चैट का दूसरे से ताल्लुक नहीं होता। तो चैट का फायदा क्या है? चैट का फायदा ये है कि आप एक बात को जारी रख सकते हैं। उसको पता होगा कि भाई हम किस वाले से बात कर रहे हैं। तो मुमकिन है एक चैट में मैं उससे बात कर रहा हूँ एक आयत के हवाले से, दूसरी चैट में मैं उससे फिक्र के हवाले से रिसर्च कर रहा हूँ, तीसरी चैट में मैं उससे हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हर चैट मेरे लिए एक मौका है कि मेरे मौका नहीं बल्कि मेरे लिए एक मीडियम है, एक जगह है जहाँ पर मैं उससे गपशप लगा सकता हूँ, और उससे मैं क्या कहते हैं कि मैं उससे मुस्तफीद हो सकता हूँ। लेकिन चैट का एक नुकसान भी है। चैट जाहिर सी बात है कि उसमें मेमोरी है, मतलब ये कि जितनी चैट लंबी हो जाएगी उतने वो ज्यादा टोकन खाएगी। और अगर टोकन ज्यादा खाएगी तो टोकन कह लें कि जिस तरह बिजली के यूनिट नहीं होते, इस तरह एआई के टोकन होते हैं। तो अगर चैट कोई बहुत लंबी हो जाए तो उसका मतलब ये है कि वो टोकन जल्दी खाएगा, और टोकन अगर जल्दी खाएगा इसका मतलब है कि लिमिट ज़्यादा जल्दी रीच हो जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। या हत्ता ये कि अगर किसी के पास वो भी है, पेड वर्जन भी है, तो पेड वर्जन में भी लिमिट्स होती हैं। ठीक है। तो मतलब ये कि अगर चैट बहुत लंबी हो जाए तो या तो, और एक तो ये होना चाहिए कि हर चैट एक खास मकसद के लिए हो। ये नहीं कि एक खातून जो है वो उससे हदीस के वाले से सवाल पूछे चैट में, और साथ ही अगली चैट में उससे पूछें कि भाई आज अगर खाने में जो है वो सालन नमक ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या इलाज है। ठीक है। तो हर चैट को एक मकसद के लिए होना चाहिए। और फिर अगर कोई चैट बहुत लंबी हो जाए तो उसको जारी रखने से टोकन ज़ाया होते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक दफ़ा चैट किसी गलती में पड़ जाए ना, एक दफ़ा चैट किसी गलती में पड़ जाए तो फिर वो गलती उस दोहराता रहता है। फिर वो एआई जो है वो डट जाता है और अपनी गलती को डिफेंड करने लग जाता है। तो अगर आपको अंदाजा हो जाए कि एआई अब गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो फौरन वो चैट छोड़ के चैट डिलीट कर दें, क्योंकि अब एआई जो है वो कह लें कि उस चैट में वो अपनी गलती पे डट गया है। और इसी तरह चैट का फायदा ये कि चैट को जो है वो हम प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। चैट को हम प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। अब हम जरा प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। इसके लिए मुझे दोबारा से जरा स्क्रीन शेयर करनी होगी। हम्म। अच्छा। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस वक्त क्लाउड नज़र आ रहा है या आपको वो प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? अच्छा चलें। अब आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, जो है वो क्लाउड नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है। ठीक है। तो अब क्लाउड में क्या ऑप्शन है? क्लाउड में एक तो ये ऑप्शन है, आप क्लाउड की जगह जेमिनाई रख लें, आप जेमिनाई की जगह जो है वो चैट जीपीटी रख लें, बात करें तकरीबन करीब करीब है। तो अब मिसाल तौर पे हम जाते हैं जनाब न्यू में। ठीक है। तो यहाँ पे चैट है, मैं यहाँ पे उसे चैट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ, ठीक है, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। मतलब ये कि वो एक खास मकसद के लिए है वो, ठीक है, उसको मैंने एक काम पे लगाया, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गपशप हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया बेसिकली। ठीक है।
तो मतलब मैं इसको यूज़ नहीं करता, ये ना मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे। तो तफसीर लर्नर के नाम से मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट बना दिया। उसमें इंस्ट्रक्शन मैटर करती हैं कि मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो उस मेरे मेरे जहन में जो भी सोचे हैं ना वो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसे मैं फॉर एग्जांपल कह दूंगा कि भाई तुम मेरे कंपेनियन और रिसर्चर हो, ठीक है, मुझे तुमसे क्या काम चाहिए। बजाय ये कि मैं एआई को खुला छोड़ दूं कि भाई तुम तफसीर कहीं से भी उठा के ले आओ, उसे मैंने कहा कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, और ये प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। इसी तरह इसे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन इससे मिलती जुलती चीजें आपको बाकी जगहों पर नजर आ जाएंगी। यहाँ पे उसको सिंपल सी बात कहती है कि भाई तफसीर में तुमने तफसीर तबरी देखनी है। ठीक है। और मेरा तुमसे क्या डिमांड है कि जनाब जितने भी ओपिनियंस है ना वो तुमने कोट करने हैं, और फिर जो तबरी ने जो ओपिनियन को चूज किया, प्रेफर किया, उसको तुमने जो है वो हाईलाइट करना है, उसको तुमने जो है वो कोट करना है। जहां तक आयत के एराब का मामला है तो उसमें तुम एराब अल मुयस्सर जो है वो, सिर्फ एग्जाम्पल और बात कर रहा हूँ, कि तुमने एराब अल मुयस्सर से कोट करना है। ठीक है। और सिर्फ ऐसे ही कि बहस का आगाज हमेशा जो है उसमें आगाज में तुमने हमेशा तफसीर मुख्तसर तफसीर जिक्र करनी है, तफसीर अल मुयस्सर से। ठीक है, या अल मुयस्सर फिर तफसीर से। ठीक है। और मेरा उसको क्या और भी देखें कि ये इन बुक्स के हवाले देने हैं, और जवाब अरबी में होना चाहिए, उलमा वाली अरबी में। ठीक है। क्योंकि वो कर सकता है, वो अपनी मर्जी की अरबी बना सकता है, वो चाहे वो इंग्लिश में जवाब दे सकता है, वो चाहे वो तफसीर तबरी के बजाय किसी शिया की तफसीर में चला जाए, वो चाहे तो जनाब एराब कोट ना करे, वो चाहे एराब किसी और से कोट कर दे, वो चाहे वो मुख्तसर ना करे, लेकिन मेरे जहन में जो नक्शा है वो नक्शा मैंने प्रोजेक्ट में डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो उसको नक्शा बता दें और फिर वो उसके मुताबिक चलेगा। ठीक है। और मैंने कह दिया कि भाई जब मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हें इंग्लिश में भी जवाब देना है। ये जब उसको मैंने कह दिया तो ये तो होगी इंस्ट्रक्शन में। तो एक हमने प्रोजेक्ट में जाके उसका प्रोजेक्ट का नाम रखा, और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दी, और अब हम उसको कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि मैं इस वक्त तफसीर पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जनाब वो ऑनलाइन सर्च कर करके जो है वो टोकन ज़ाया करे, या वो जो है वो मिसाल तौर पे मुझे एक तबरी का एक खास तबा तबा तुर्की मुझे पसंद है। ठीक है। तो मैं उसको तबा तुर्की अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको फाइल अपलोड कर सकता हूँ कि भाई ए, मतलब गिटहब से भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, तो मैं उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ कि भाई इन किताबों की बात हो रही है, या इन पोस्टर्स की बात हो रही है, या इन नोट्स की बात हो रही है, तो उसको मैं एक सियाक दे दूंगा, उसको मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा। और फिर एक ट्राई मारते हैं। ट्राई में मार चुका हूँ आप लोगों के यहाँ से पहले ही। ठीक है। तो ना देखें देखें, इसको कहा कि जनाब तफसीर सूरह नाज़ियात कोट करो। अब उसने क्या किया, उसने एराब अल मुयस्सर, ठीक है, और एराब अल मुयस्सर से उसने एराब लेके आया। ठीक है। कि वाव जो है हर्फ जर और कसम है, नाज़िआत इसम मजरूर है, बाबुल कसम अला मुजर कसम ज़ाहिर है। ठीक है। जम्मु मुअन्नस भी है सालिम, ठीक है, लिस्मिल फाइल नाज़िआ। ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन करने की जरूरत है कि वहाँ पे इसने अपनी तरफ से कोई बात ऐड की है कि नहीं की, लेकिन बज़ाहिर दिखने में जो है वो काबिल एतबार बात लग रही है। आगे तफसील मुयस्सर, जो कुछ मैंने कहा वो उसने किया है। ठीक है। तो अब उसने तफसील मुयस्सर में जाके उसने जो है वो जो उन्होंने खुलासा बयान किया था वो उसने रिकॉर्ड कर दिया। तफसीर तबरी में आया वो, जो उसे मैंने कहा। उसे मैंने क्या कहा था, उसे मैंने कहा था जितने अकवाल आए हैं उतने अकवाल कोट करना। तो उसने तमाम अकवाल कोट किए हैं। उसने बताया कि जनाब ये कौल है, कौल अव्वल, इस कौल को रिवायत किया गया है इन और इन सलफ सालेहीन से, और दूसरा कौल ये है, और ये जो है वो कौल सुद्दी का है, और तीसरा कौल मऊत है, वो कौल मुजाहिद का है, चौथा कौल ये कि ये नुजूम है जैसा कि हसन बसरी कतादा का कौल है। तो ये उसने, और फिर उसको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि तुमने जो तबरी का इख्तियार है वो कोट करना है। तो उसने कहा कि जनाब तबरी की राय ये है कि इसमें तखसीस ना की जाए। ठीक है। अभी लेकिन अब इसमें ध्यान रखिएगा कि एआई की सलाहियत लिमिटेड है। उसने मेरा वक्त किस तरह बचाया। नॉर्मली तालिब इल्म को खुद रिसर्च करनी चाहिए, खुद किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन कह लें कि एक तालिब इल्म के पास वक्त नहीं, या वो सुस्ती का मारा हुआ है, या उसने जल्दी से रिसर्च करनी है, या कोई इतना जरूरी मामला नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त इसी तरह रिसर्च करें और इधर इस तरह ही करें, ये तो ज्यादती है। इल्म किताबें पढ़ने का नाम है, इल्म किताबों को पी जाने का नाम है, बार बार पढ़ने का नाम है। लेकिन चलें बाज़ औक़ात इंसान जो है वो सुस्ती का शिकार होता है, या 100 मामला तो होते हैं, या बाज़ औक़ात कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती, उसने अदब के ऊपर कोई रिसर्च करनी है वगैरह दालिक, तो मतलब नहीं है। मतलब ये कि उसने जैसे उसको मैंने कहा वैसे उसने किया। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें, इसमें उसने क्या कहा
कहते हैं हाजा मिन मनहज तबरील मारूफ मिन फिल जम बैन अल मुतकारिबा इज़ा लम यकुन बैनहा तारुफ, कि ये जनाब तबरी का मनहज है, कि जनाब तबरी जो है वो हमेशा अक़वाल मुतकारिबा को जमा करते हैं जब उनमें तारुज ना हो। ये तो गलत है, तबरी का ये मनहज है ही नहीं। लेकिन ये किसको पता होगा? ये उसको पता होगा जिन्होंने तफसीर को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने उलमा के कलाम को पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि तबरी का ये मनहज हरगिज नहीं है। लेकिन आम बंदे के लिए इधर ट्रैप है। ठीक है, या तालिब इल्म मुब्तदी के लिए ट्रैप है। वो कहेगा अच्छा, मिसाल में तो तबरी ने उमूम को इख्तियार किया, तो तबरी का मनहज भी यही है ना, कि एक मिसाल से कायदा तो साबित नहीं होता। एक केस में अगर तबरी ने फॉर एग्जांपल जनरल कॉल को इख्तियार किया, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमेशा जनरलाइज करते हैं। तो तबरी का ये मनहज नहीं है। तो चाहे तो क्लॉड ने यहाँ पर गलती की है। तो इसलिए इल्म की जरूरत है। हर चमकती चीज सोना होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये एआई का ना एक और बड़ी बात है कि एआई ना हमेशा आखिर में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अच्छा ये मेरे से काम करवाना है, अच्छा मेरे से ये काम करवाना है। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? चलिए ये तो दीनी क्वेश्चन है, लेकिन जानबूझ के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं या जानबूझ के शकूक क्यों डालते हैं? क्योंकि आप टोकन हर्ज करेंगे तो उनका काम चलेगा। ठीक है, तो जिस तरह दुकान पे जाते हैं, दुकानदार कहता है बाजी ये वाला सूट भी देख लें, ये वाला सूट भी देख लें। तो इसी तरह इसको भी आदत है एआई को, कि ये भी बीच में आके जो है वो कहता है कि आखिर में कहेगा अच्छा ये पूछना है, अच्छा ये करना है। तो आइडिया क्या हद तक बात ठीक है, लेकिन हर दफा इस ट्रैप में ना फंसेगा। वो कहेगा नहीं ये अच्छा, ये भी जरा पता करवा लो, ये भी पता करवा लो। तो उसको मैंने कहा कि मुझे जो है वो मसादिर दो। उसने मसादिर दिए। ठीक है, जनाब मैंने यहाँ से तबरी का कलाम लिया, यहाँ से भी तबरी का कलाम लिया, यहाँ से भी तबरी का कलाम लिया। ठीक है, राबुल मुयस्सर का मैंने यहाँ से लिया। ठीक है। और अच्छा, इसने यहाँ पे अबू जाफर नहास की भी जो है वो उसने मुकारने के लिए इस्तेमाल किया। क्यों भाई, मैं तो कहा नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है। तफसील मुयस्सर उसने भी, ठीक है। ना, अच्छा इसी तरह ना इनमें मतलब इनमें ना मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं। एआई में मुख्तलिफ स्किल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, भाई ये मैं नहीं कहा था, इनमें मुख्तलिफ स्किल होते हैं। ठीक है, तो मिसाल तौर पे क्लाउड में स्किल है लर्न का। ठीक है। तो है, आप स्किल क्रिएटर भी बन सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ अभी अभी इस बात नहीं आते। लेकिन लर्न का स्किल है। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें वो आपको जवाब नहीं सिर्फ देता है, इसमें आपको सिखाता भी है। ठीक है, तो वो एक उस्ताद की ज़हनीत में चला जाता है। लेकिन ये कि ये चीज़ बहस तलब है, इसमें आपको करके दिखाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए भी इसको आप रहने दें। तो आप इसको रहने दें, लेकिन सिर्फ आपको एक हिंट दे दी कि ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, उसको मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पे चीज़ दिखानी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अच्छा ठीक है। उसको मैंने कहा कि भाई मुझे जो है ना वो इसको क्या करके दिखाओ, मुझे सलफ के जो अक़वाल हैं उसको तुम ड्रा करके दिखाओ। तो उसने कहा जनाब ये सूरत, ये आयत है, उसमें कौल जो है वो ये है, उससे कायल ये हैं, और दूसरा कौल, तीसरा कौल, चौथा कौल, पांचवा कौल। तो प्यारी सी एक ड्राइंग आ गई। समझने में आसान होती है आजकल के ज़माने में, या तलबा को समझाने में, या अगर आप उस्ताद हैं, टीचर हैं। तो बजाय ये कि पुराने ज़माने में जो है वो हम हाथों से बनाते थे। ठीक है। और जो है वो पावर पॉइंट में हाथ उसको जो है वो उसको एक डब्बे को बनाया, उसके अंदर कलर डाला और ये और वो। तो ये टाइम अपना बचा सकते हैं आप, अपना टाइम बचा सकते हैं। और सच्ची बात तो ये कि ये जो पावर पॉइंट, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मैंने एआई के जरिए बनाई है। ऑफ कोर्स कलाम मेरा अपना है, लेकिन अब बजाय ये कि मैं एक एक लाइन लिखूं और एक एक कोड लिखूं और ये और वो, तो जमाना बहुत तेज जा चुका है। इसलिए अपना टाइम बचाएं, अपना टाइम बचाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बात रहेगी क्लाउड के साथ। आप लोग क्लाउड नजर आ रहे हैं ना अभी भी? अच्छा, तो इसमें एक चीज मद्देनजर रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि इंशाल्लाह हमारी क्लास 24 मिनट में ख़त्म हो रही है। पाकिस्तानी टाइम 9 बजे इंशाल्लाह हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, आपको क्लाउड नजर आ जाएगा। एक एआई में ये बात मद्देनजर रखें कि यहाँ पर देखें 90% ऑफ सेशन लिमिट यूज हो गई। तो यहाँ पर लिमिट नॉर्मली जल्दी लग जाती है, लिमिट नॉर्मली जल्दी लग जाती है। ठीक है। तो उसका सलूशन क्या है? एक तो उसका सलूशन ये है कि आप
मॉडल हल्के वाला इस्तेमाल कर लें। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फेबल है या ओपस है, ये बहुत एडवांस मॉडल है। ये जाहिर सी बात है कि जिनकी जॉब है वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जॉब में काम आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बतौर स्टूडेंट मेरे लिए एक तो अवेलेबल भी नहीं है, अपग्रेड नहीं है, मतलब मेरे जाती अकाउंट में मेरे लिए नहीं है, जॉब वाले अकाउंट की बात हो रहा है। तो मतलब ये कि ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास और मॉडल्स की ऑप्शन मौजूद है। मिसाल तौर पे ये जोनेट 5 है, तो जोनेट 4.6 जो है वो जाहिर सी बात है उससे हल्का है। हल्के का मतलब ये है कि उसकी उसमें गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये कि वो टोकन कम खाएगा। और जहाँ तक हमारे नॉर्मल इस्तेमाल की बात है, तो उसकी गलतियाँ इतनी बड़ी मेरे पे कोई असर नहीं डालेंगी। ठीक है, मतलब ये कि हमारे लिए इनमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, 4.6 या 5 में कोई ज़्यादा फ़र्क हमारे लिए नहीं है। इस तरह हाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। हम एक मतलब ये कि हम लोअर मॉडल पे चल जाएं, तो अपने टाइम अपने टोकनों को बचा सकते हैं। इसी तरह एफर्ट में भी ऑप्शन है कि हम जो है वो लो में जा सकते हैं, मैक्स में जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का काम है। तो ये तो हो गई क्लाउड की हद तक बात। ठीक है, अब आप बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्लाउड पे भी नज़र आ रही है, सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? ठीक है, तो अम, ना- अच्छा, तो आगे चलते हैं हम कि जनाब एआई से बात करने के नुकसानात क्या हैं। एआई से बात करने के नुकसानात में से ये है कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन किस चीज़ का नाम है? कि एआई जो है वो झूठी बातें खुद से पैदा कर लेता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात एक गहरे गहरे इल्मी सवाल का या गहरे जॉब रिलेटेड सवाल का वो बहुत अच्छा जवाब देता है। और बाज़ औक़ात बिल्कुल सादा सी बात का वो एक अजीबो गरीब और जो है वो मनगढ़ंत जवाब देता है। तो ए से बात करते हैं, एक चीज़ का ख्याल है कि हेलुसिनेशन होती है। ठीक है, और दूसरा जिस चीज़ का डर है, जिस चीज़ का मसला है, वो ये है कि एआई किस तरह बनाया गया है। या इस चीज़ की इस चीज़ का महल तो नहीं है, लेकिन यह कि एआई को इस तरह बनाया गया है कि उसको इंटरनेट पे जितनी भी मालूमात हैं, या ज़्यादातर जितनी मालूमात हैं, ज़्यादातर मालूमात उसको फीड की गई हुई हैं। तो मतलब यह कि उसको सब कुछ पढ़ाया गया हुआ है। उसने स्पेनिश में भी पढ़ा है, उसने इंग्लिश में भी पढ़ा है, उसने अरबी में पढ़ा है, उसने साइंस भी पढ़ी है, उसने अदब भी पढ़ा है, उसने तारीख भी पढ़ी है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो वो उसके पास मुअतज़िला का सामान भी मौजूद है, अशायरा का सामान भी मौजूद है, कदरिया का ही मौजूद है, तमाम गुमराह फिरकों का सामान उसके पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं उससे जब पूछूंगा, तो वो फिर मुझे जवाब भी मुमकिन है कि वो जवाब जो है वो अशायरा का उठा के मेरे सामने रख दे। तो इसलिए इस बात का मद्देनजर रखें कि वो उसके पास वो कोई उसको खालिस मनहज के मुताबिक साफ चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हुई। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वेरीफाई करें और हमेशा उलमा से पूछें, और कभी भी उसके ऊपर भरोसा मत करें। ठीक है, नाम मुतकल्लिम। अच्छा, तो यहाँ पर मिसाल तो मैंने हेलुसिनेशन की आपको मिसाल दिखाई थी कि जो है वो एक शेख से बात हो रही थी, तो उनको ना मैंने हवाला देना था कि जनाब ज़ादुल मुस्तक़नी में ये इबारत आई है। ठीक है, तो अब मेरी गलती कि वो इबारत उस मौजू के हवाले से नहीं है। मतलब ये कि कत्तबा या फिल खिलकत आदमी, ये मतलब ये कि ये आई है गुलाम के हवाले से। गुलाम के हवाले से जो क्या कहते हैं, बाब उम्महातिल औलाद है, उस बाब में ये नस आई है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो है वो बाबुल हईज में आया है, तो मैंने मसले का पूछ लिया कि भाई ये मुझे दारुल मुस्तक में से बाहर निकाल के दो। तो उसने जनाब ये बाहर निकाल के निकाला। ठीक है, अब बंदा कहता है कि जनाब ये इबारत ऐसी होएगी, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, तो मुझे पता था कि भाई ये इबारत हर गिज भी बाबुन निफास में तो आई नहीं। बाबुन निफास पहली बात तो है कि दारुल मुस्तकने में है ही नहीं। ठीक है, और तो मतलब ये है कि वो खुद से बातें बना रहा है। हेलुसिनेशन मतलब है कि उसने अरबी बना दी, और फुकहा की तरह का कलाम उसने जो है वो मुख्तसर और जनाब इन वलऊ इस्तेमाल करके लगा कि जनाब कितनी कितनी वाकई जाल मुस्तकने की बात है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसे मैंने कहा अच्छा, एक तो मैं मोबाइल से टाइप कर रहा था, तो उसमें गलतियां भी थी। तो उसे मैंने कहा कि जनाब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। मैंने कहा कि भाई इससे इससे जो पीछे और जो आगे जो नस है वो भी जिक्र करो।
तो अल्लाह के बंदे मतलब मशीन, मतलब जादुल मुस्तक ने एक मशहूर किताब है, अपलोडेड है, तो जाके तुम शामला पे सर्च कर लो। लेकिन उसकी अकल उसको नहीं पता, ठीक है, उसके पास इंटरनेट का सामान मौजूद है उसका, वो कहीं से भी जाके सर्च कर सकता है। वो जाके सर्च कर रहा है सऊतियात इस्लाम वेब पे, रिकॉर्डेड दर्स का ट्रांसक्रिप्ट निकाल के उसमें से मसाइल बयान कर रहे हैं। और भाई मतलब किताब अपलोडेड है, किताब अपलोड में से पढ़ लो, लेकिन उनके पास मतलब कॉमन सेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो सऊतियात में से जाके निकाल रहा है। ठीक है, और सऊतियात में से जाके क्या निकाला है उसने, जनाब जनाब सऊदी इस्लाम वेब के जनाब ये जो है वो शेख इब्न उसैमीन ने शरह में जो अल्फाज बोले, ठीक है, वो उसने बीच में साथ डाल दिया और उसकी निस्बत कर दी उसने दारुल मुस्तगनी की तरफ। तो मतलब ये है कि ये गलतियां पाई जाती हैं, ये गलतियां पाई जाती हैं। इससे ज्यादा मैं आपको अभी नहीं दिखाना चाहता है वक्त की किल्लत की वजह से। एक बहुत अच्छा टूल है पढ़ाई के लिए, एक बहुत अच्छा टूल है, उसका नाम है नोटबुक एलएम। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अब ये नोटबुक एलएम जो है वो जेमिनाई में भी पाया जाता है। तो एक तो ये कि आप सेपरेट उसको वेबसाइट पे खोलें, और एक ये कि अगर आपके पास जेमिनाई है, मतलब ये कि जेमिनाई की आपने ब्राउजर खोला है या उसकी ऐप खोली है, तो वहां पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत कीमती और बहुत अला टूल है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सेकंड जरा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप बजाय ये कि एआई अपनी मर्जी से चीजें तलाश करता रहे या आगे पीछे घूमता रहे, आप एआई को, ठीक है, आप एआई को जो है वो, अच्छा, अ, अच्छा, आप एआई को अपनी रिसोर्सेज फीड कर सकते हैं। उसे कि भाई आगे पीछे की बात ना कर, मेरे साथ तुमने इन किताबों में रहते हुए, इन चीज़ों में रहते हुए बात करनी है। तो मैं चाहूँ तो मैं एक नोटबुक जो है वो, एक नोटबुक मैं अपनी फिक की बना लूँ, एक नोटबुक मैं नहव की बना लूँ, एक नोटबुक मैं सरफ की बना लूँ। मतलब यह कि फ्री यूज़र के लिए 50 नोटबुक्स का मतलब नोटबुक्स अलाउड हैं, 50 नोटबुक्स। तो 50 नोटबुक्स बहुत हैं। ठीक है, मतलब यह है कि हर फन में भी मैंने 5 नोटबुक्स बनाई हूँ, तो बेहतरीन काम है। मैं तब तक जरा सारी सारी लिंक्स खोल लूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ जरा। अच्छा, तो इसको आप अपलोड कर दें, और फिर उससे उस किताब के हवाले से बात करें, अपनी अपलोड की हुई चीज़ों के हवाले से बात करें। तो फिर आप जो है वो उससे अपने अपने मतलब आपके साथ एक कह लें कि एक करीन है, एक आपके साथ एक कंपेनियन है, उस स्टूडेंट के साथ आप बातें करें, उसके साथ शेयर करें, वो आपके साथ जो है वो कह लें कि आपकी एक इल्मी मजलिस है, मुज़ाकरा हो रहा है। मतलब हकीकतन तौर पे तो आपके पास एक तालिब इल्म होना चाहिए जिसके साथ आप, जिंदा इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप मुज़ाकरा करें। लेकिन आजकल की दुनिया में अगर आपके पास कोई वाकईतन कोई साथी नहीं है, तालिबा नहीं है, तो आप इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, इससे बात करें, तो वो आपके उस किताब के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करेगा। 100% गारंटी नहीं, लेकिन कह लें कि जनरल एआई के इस्तेमाल के लिहाज से बहुत बेहतर है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये कि आप एक मिनट है जरा, मिसाल तौर पे मैंने किताब पढ़ी थी, जाहिद की है, अलबयान व तबय्युन, अलबयान व तबय्युन, बड़ी मशहूर किताब है। तो अब उसमें मतलब अदब की किताब है, ठीक है। तो उस अदब की किताब में मैंने मुख्तलिफ कह लें कि मुझे बातें अच्छी लगी, मैंने उसकी उनकी स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है, और उन स्क्रीनशॉट्स को मैंने अपलोड कर दिया। हम देखते हैं अगर खुल सके यहाँ पे तो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड किया है, ठीक है, बुक का। तो अब मैंने 50 के करीब करीब स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दिए। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज अपलोड कर सकता हूँ, मैं फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब से मशाइख के दुरूस अपलोड कर सकता हूँ, मैं ड्राइव से, मैं कॉपी टेक्स्ट भी, या फिर मैं ऑनलाइन भी सर्च कर सकता हूँ। लेकिन तालिब इल्म के लिए सर्च करना जो है वो अच्छी बात नहीं है कि गूगल के ऊपर सर्च करें, अपनी रिसोर्सेज अपलोड करें। अच्छा, अपनी रिसोर्सेज अपलोड करने का फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जो है वो उससे बात कर सकता हूँ। मैं उसे कह सकता हूँ कि मुझे याद नहीं था कि यौम दजन किसे कहते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग जारी थी, तो मैंने कहा जी यौम दजन किसे कहते हैं, उसने उर्दू में इंग्लिश में बता दिया, ठीक है। फिर उसको मैंने कहा कि जनाब ये जो मैंने लास्ट सोर्स अपलोड किया ना उसको
उसकी ट्रांसलेशन दे दो मुझे इंग्लिश में। उसने उसकी ट्रांसलेशन दे दी इंग्लिश में। फिर मैंने कहा कि जितने भी बुढ़ापे के हवाले से कलाम आए हैं ना, बुढ़ापे के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ कलाम आया है, ठीक है, अदब की किताब है, तो उसको मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो। तो उसने जनाब अच्छा से ट्रांसलेट कर दिया। अब आप लोगों को दिखने में ख़राब दिख रहा है क्योंकि इसमें मेरे लैपटॉप का कसूर है, उसका कसूर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि आप सेटिंग में जाके ना, तो अल्लाह भला करें, सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप सुनना इंग्लिश में चाहते हैं, उर्दू में चाहते हैं, आपको जवाब इंग्लिश में आता है, अरबी में चाहते हैं जवाब इंग्लिश में आता है। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर लें कि आपको किस चीज़ में जवाब चाहिए। तो नाम, मिसाल के तौर पे, एक मिनट सिर्फ जरा, मिसाल के तौर पे इधर ऑप्शन मौजूद है कि, या मिसाल तौर पे इस नोटबुक में मैंने सर्फ के कुछ दुरूस अपलोड किए थे, ठीक है, और फिर मैं उसका मैंने माइंड मैप बनवाया। या जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैटर करती है कि बंदा प्रॉम्प्ट सही देता है, लेकिन है कितना प्यारी थी उसने जो है वो माइंड मैप बनाया कि जनाब ये किताब है, उसके मुकद्दमे और तारीफात में ये वाली बातें हैं कि इब्न मालिक कौन है, हसन इब्न ज़ईन कौन है, इस इल्म का मौजू क्या है, इस इल्म का हदफ क्या है, उलूम लुगत कौन से चार हैं। चार जनाब, तसरीफ का इल्म है, लुगतुल मुअजमिया, नहव है, बलागा है, मंजूमे के जो मुकदमे में क्या बातें आई हैं। तो इस तरह आपको इल्म जो है वो एक माइंड मैप है बेसिकली ये, कि आपको वो एक बेहतरीन जहनी, जिसे कहते हैं ना, खरीता बना के उसने दिखा दिया है, नक्शा बना के दिखा दिया, तो इल्म आपके सामने जो है वो मतलब बेहतरीन अंदाज में सामने आ गया। इस तरह रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है वो आप इससे क्विज बना सकते हैं, ठीक है, आप क्विज इससे बना सकते हैं। जनाब, मा हुवा इल्मु लज़ी यख्तस्सु बिल बहथि अन बिनियतिल कलिमतिल मुफरदा, कौन सा इल्म है जनाब। तो जनाब हम कहते हैं इल्म तसरीफ है, वो कहता है जनाब बेहतरीन, आप छा गए। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद औक़ात प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आप बाद औक़ात आपको बताना जरूरी है कि भाई इंग्लिश में, अरबी में बात करना है, इंग्लिश में ना करना है वगैरह ज़ालिक, तो आप बात कर, मतलब ये कि आप ट्राई करेंगे तो ही, तजर्बा करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड रिवाइज करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। मसलन ये कि हम इस फ्लैश कार्ड को आगे चलते हैं कि वो कौन से आलिम हैं जिनके मतलब कहा जाता है कि वो, कि उन्होंने इल्म तसरीफ में सबसे पहले किताब लिखी थी। अब ख्याल आएगा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, ठीक है, सीबोए, नहीं, मुस्लिम इब्न हर्रा, हाँ मुमकिन है शायद वही हो, ठीक है, आंसर देखते हैं। मुआज इब्न मुस्लिम, अच्छा ठीक है, मैं नाम गलत लिया था, मुस्लिम इब्न हर्रा, मेरी मेरी गलती है, ठीक है। तो मतलब ये कि आप कह लें कि नहीं जी मैंने ये गलत किया था, ठीक है। तो मतलब ये कि ये एक अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। और इसी तरह जो है वो आप इधर जो है वो आप मिसाल तौर पे अम, अ, कह लें कि आप स्लाइड बना सकते हैं, प्यारी स्लाइड बन जाएगी। तो जिस तरह मैंने अदब वाली किताब से मैंने स्लाइड निकाली थी, ये जो बड़ा मशहूर किस्सा है कि जनाब दो सऊर थे, और शेर ने उनको खाना था, और शेर ने जो है वो एक को कहा कि तुम इसको साथ छोड़ दो तो तुम जो है वो गालिब आ जाओगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दी, और उसने जनाब इतनी प्यारी सी बना के पेश कर दी, ठीक है। तो अब ये मैं शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब ये कि एक स्टोरी मशहूर मालूम है, लेकिन ये हज़ारों साल पुरानी स्टोरी है। तो उसको, लेकिन उसको कहना पड़ता है कि भाई स्टोरी के ऊपर है ना, अपनी कहानी बीच में ना डालना, ओरिजिनल टेक्स्ट अरबी में बोलना, ठीक है, और जो है वो इजी इंग्लिश में रखना। तो अपनी उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि एआई को बहुत शौक है अपनी बातें बीच में, अपना मंजन बीच में लाने का। तो ये जो है वो आपको ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप जो है वो उसको संभाल सकें, कि वो अपनी लिमिट में रहे और उससे बाहर ना आ जाए। और क्योंकि जो है वो वक्त जो है वो अ, वक्त जो है वो यानी कि कम पड़ी जा रहा है। तो आखिरी बात करते हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल करें, कि आप जो है वो अपनी चीज़ों को जमा करें, और अपना अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं, अपने जो है वो इल्म को एक ख़ास शक्ल में लेके आएं, उसको महफूज करें, उसको रिवाइज करें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे मिसाल तौर पे ना अपना
एक अच्छी सी पॉडकास्ट बना के सुन सकते हैं, ऑडियो रिव्यू ले सकते, मतलब पॉडकास्ट अच्छी सी बेहतरीन किस्म की पॉडकास्ट बन जाती है। इस तरह एक वीडियो बनवा सकते हैं आप। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग का फर्क आता है। और ऑडियो का मसला ये है कि अभी ऑडियो में एक प्रेजेंटर जो है या एक डिबेट करने वाला जो है वो मर्द है और दूसरा औरत है। तो औरत की आवाज़ को भी काटने के इम्कानात नहीं है। कह रहे हैं कि आने वाली अपडेट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपने मर्द की आवाज़ को सुनना है। मतलब ये कि मर्दों के लिए मुनासिब तो नहीं है कि वो औरत की आवाज़ को सुने। मतलब मिसाल तो पे जो मैंने स्लाइड डेक बनाया है, तो ये स्लाइड डेक देखेंगे जनाब, उसने जनाब बता दिया कि जनाब मिसाल तौर पे कि फाउला जो है वो कहाँ पर कम आता है, जहाँ पे तज़यीफ़ हो, जहाँ पे अतला लाइन वल्लाम हो, वहाँ पे फाउला बहुत कम आता है। और तअद्दी वल लुज़ूम के लिए इसने थोड़ी बात आगे पीछे कर दी है। लेकिन दहरज जना फ़अल के वजन के ऊपर है और ये और वो, तो मतलब ये कि गलतियाँ भी कर सकता है ये, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इस तबारा, ठीक है, बाद इस तबारा, तो तबा ता जो है वो ता में बदल गई, ठीक है, ताउल इफ्तिआल। तो मतलब ये कि बड़ी मुफीद चीज़ है ये। अच्छा, आखिरी चीज़। अच्छा, इस तरह जो है ना वो अ, अब जैसे क्लॉड में हमने देखा था कि क्लॉड में क्या हुआ। क्लॉड में जनाब सेकंड्स की बात थी, और उसने जो है वो दो चैट के अंदर उसने पूरे दिन के टोकन ज़ाया कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने पांच छह वेबसाइट्स पे गया तफसीर तबरी को लेने के लिए, पांच छह वेबसाइट्स पे गया जनाब राबर मुयस्सर को लेने के लिए, पांच वेबसाइट पे गया। तो मतलब ये कि उसने अपना सब कुछ बंद कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि एआई मेरी दी हुई जगहों से जाके सर्च करें, मेरी दी हुई चीज़ों के मुताबिक सर्च करें, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो ऑप्शन ये है कि मैं जनाब एआई से कहूँ कि जनाब जो है वो सर्च ओनली फ्रॉम जनाब sunna.com। ठीक है, ठीक है, ये हर दफ़ा मैं लिखूँ कि सर्च ओनली और ये और वो, ये भी मैं कर सकता हूँ। इसमें टाइम लग जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है एमसीपी का। एमसीपी के हवाले से अगर मुख्तसर बात की जाए तो एमसीपी किस चीज़ का नाम है? जो है वो वो किसी का नाम है कि जनाब आपको एक खास जगह के साथ वो जोड़ देता है, आपका ये डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देता है एक वेबसाइट के साथ या एक ऐप के साथ। मिसाल के तौर पे एक एमसीपी है, तफसीर एमसीपी। तफसीर एमसीपी कौन सा है? ये एमसीपी लिंक्ड है मरकज़ तफसीर वालों के साथ। ठीक है, तो मरकज़ तफसीर वालों के साथ लिंक्ड है, मतलब ये कि उनकी जो ऑथेंटिक नॉलेज बेस है, उनकी जो ऑथेंटिक नॉलेज बेस है वो उसके साथ सर्च करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जनाब हम क्या है, हमारे एमसीपी में आप जब सर्च करेंगे तो पांच जो क्लासिकल तफसीर हैं, तबरी, इब्न कसीर, बगवी, सादी, मुयस्सर, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मुख्तसर फिर तफसीर तीन लुगात में मौजूद है। ठीक है, इन कलिमात की तहलील लुग़वी भी मौजूद है, इनकी जो है वो रूट वर्ड भी आप तलाश कर सकते हैं। अख्तिलाफुल क़िराअत, मतलब ये कि ये एक एक काबिल एतबार रिसोर्स जो कि मरकज़ तफसीर है उसके लिए एमसीपी है। तो एक तो है कि मैं हर दफ़ा सर्च करूँ, उसे कहूँ भाई तुमने मरकज़ तफसीर पे जाके सर्च करना है। और एक ये कि मैं एमसीपी इंस्टॉल कर लूँ, तो वो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा जी मैंने इस काम के लिए ये वाला एमसीपी यूज़ करना है। या इस तरह इस्लाम क्यू का एमसीपी। तो अब ये नहीं कि ये इस्लाम क्यू वालों ने बनाया है या ये तफसीर सेंटर वालों ने बनाया है। ये चाहे तो आप भी बना सकते हैं अगर आप इतने मतलब इस फील्ड में हैं। तो मतलब ये किसी शख्स ने बनाया है कि जनाब आप अपने एआई के जरिए इस वेबसाइट को एक्सेस करें। ठीक है, तो इसने इस्लाम क्यू का एमसीपी बनाया है ताकि जनाब इस्लाम क्यूए में उस मौजू के हवाले से जितने डिफरेंट सवालात आए हैं, वो जवाबात आए हैं, उनको आपके लिए समरी करके आपको उसकी आईडी देगा, उसका लिंक देगा। ठीक है, और जनाब आपका काम हो गया। अब लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है कि ये जो हमारे भाई बनाते हैं इस तरह के मुख्तलिफ एमसीपीज, तो मतलब ये कि कुछ स्किल्स का मसला है जो भी है, कि वो एमसीपी जो है वो ज़रा देख दाख के इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, बाज़ औक़ात वो अच्छे भी नहीं होते। मिसाल तो पे जो इस्लाम क्यू वाला था, इस्लाम क्यू वाले ने कहा हुआ जनाब हमारा एमसीपी आप कैसे करेंगे? आपने जनाब नीचे जाके इन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने क्लाउड में करना है तो ऐसे करें, चैट जीपीटी में करना है तो ऐसे करें। तो ना क्लाउड में हो रहा था ना चैट जीपीटी में हो रहा था। तो उसका हल क्या है? आप एआई से पूछ लें। ठीक है, अब क्लाउड में ना चैट जीपीटी में हो रहा है, उसको मैंने कहा भाई मुझे तुम ये प्लगइन इंस्टॉल करके दो। ठीक है, तो उसने ये प्लगइन
पहले जो इनका बनाया बताया हुआ तरीका था वो नहीं काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको कहा तो उसने किसी तरह जो है वो घुमा घुमा के कर दिया उसको इंस्टॉल। अब क्या करना है? अब मैंने एमसीपी को कॉल करना है एट जनाब इस्लाम, ठीक है, इस्लाम क्यों एमसीपी, ठीक है। तो उसको जाके सवाल पूछना है, जैसे मैंने आप पूछा था कि जनाब उस मुसाफिर के हवाले से क्या हुक्म है जो घर बैठे सफ़र के आगाज़ से पहले नमाज पढ़ना चाहता है। तो मतलब ये कि जो मशहूर हुक्म है, जो सलफ़ के जमहूर का कौल है, वो तो यही है कि जनाब उसको कसर की इजाज़त नहीं है। तो उसने बिल्कुल सही जवाब लेके आया, खुलासा लेके कि जनाब आप कसर नहीं पढ़ सकते जब तक आप अपने घर में हैं, या जब तक आप अपने इलाके से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये उसने अच्छा जवाब दिया है, ठीक जवाब दिया है। और साथ उसने सोर्स भी दी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ एमसीपीज मौजूद हैं। अगर आपको नहीं पता, मतलब ये कि आप कहेंगे जनाब मुझे आप एमसीपी बताएं, मुझे उसके लिए भी एमसीपी बताएं, उसके लिए एमसीपी बताएं, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप एआई से पूछें जाके, ठीक है। और वो आपको उसे कहें भाई मुझे फतवे के लिए इस्लाम के एमसीपी चाहिए, मुझे हदीस सर्च के लिए जनाब फलानी का एमसीपी चाहिए, तो वो आपको दे देगा। और अगर आपसे नहीं इंस्टॉल होता है तो आप उसी से कहें कि भाई तुम मुझे इंस्टॉल कर दो। तो ये कह लें कि ये कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो मैंने इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए और बहुत सी चीज़ों को हज़फ करते हुए आज की मजलिस में जितना मुमकिन था एआई के हवाले से एक इब्तिदाई कलाम का किया है, जो कि अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इसको मुफीद और नाफे बनाएंगे, और इसको बिदायत खैर में से बनाए। तो अ, मतलब ये कि सीखने वाले इसके बाद मज़ीद मेहनत करके भी सीख सकते हैं, और मतलब ये कि वो खुद भी रिसर्च करके खुद भी तहकीक करके रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अल्लाह जो है वो तौफीक दे कि हम मज़ीद दीन का काम ले, और नीयत में तो है, इरादे में है, तो अल्लाह जो है वो मज़ीद इस वाले से कलाम करने का मौका दे। बारकल्लाहु फीकुम। तो अब जो है वो आपके सवालात मैं ले रहा हूँ। अच्छा शेख यहाँ पे आए हुए हैं, और वल्लाहि लज़ीम के मशाइख की मौजूदगी में बात करना जो है वो बड़ी गुस्ताखी होती है, ठीक है। तो मशाइख यहाँ पे आए हुए हैं, शेख का नाम सामने है, लेकिन ये कि शेख का आना ही उनकी नवाजिश है, उनका उनकी मेहरबानी है। तो यकीन करें कि हम तलबा इल्म है, हमें अपने मशाइख की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी जो है वो जितनी इज़्ज़त कर सकें, जिनकी कदर कर सकें। तो बारकल्लाहु फीकुम। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जो है वो फिर किसी मजलिस में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। टोकन वाली बात वगैरह इंशाल्लाह ये है कि आप इदारे से रब्ता कर लें, मेरे से नंबर लेने में इंशाल्लाह आपको जो है वो वहाँ पे जवाब दे दूंगा। अ, अ, ये पड़ा था सिस्टम, एआई सिस्टम कूल डाउन, पानी पानी लेता है, माहौलियात का नुकसान होता है। ये बहुत बातें हैं इस पे करने के लिए, बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए हैं, लेकिन ये कि मैं टाइम लेना चाहता, घंटे की बात हुई थी तो घंटे से ज़्यादा वक्त मुनासिब नहीं है। तो इसलिए ये है कि अगली मजलिस के लिए इंशाल्लाह इस बात को छोड़ देते हैं। अगर प्राइवेट में कोई पूछना चाहते तो प्राइवेट में रब्ता कर लें। अस्सलाम वालेकुम।